जी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अर्जू व अतमन्ना अन्नकुम बिखैर। आई होप यू आर फाइन। उम्मीद करता हूँ आप तमाम तलबे किराम खैर व आफियत के साथ होंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 21 है। आज का हमारा जो टेंस है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस। आपने बड़ी तवज्जो के साथ इस टेंस को अंडरस्टैंड करना है। आसान भी है और इंटरेस्टिंग भी है। हमने इससे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस स्टडी किया है। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, ये कंटिन्यूअस का आपको पता है, बार बार बताया गया है। ये फ्यूचर के नीचे मैंने तलफ़्फ़ुज़ इसका लिख दिया है फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखिए, बाज़ औक़ात हम दोस्त इकट्ठे होते हैं और हम कहते हैं कि यार फ़लाँ दोस्त नहीं आया, कहते हैं यार सब्र करो वो आ रहा होगा। हम उसका इंतज़ार कर लेते हैं, वो आ रहा होगा। तो ये जो जुमला है वो आ रहा होगा, वो पहुंच रहा होगा, इस जुमले को आपने कैसे बनाना है। इसी तरह अच्छा, इस जुमले को कैसे बनाना है आज हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह फ़र्ज़ कर लें आपको कल छुट्टी है और आप कहते हैं यार कल तो छुट्टी है, कल मैं इस वक्त आराम कर रहा हूँगा, कल मैं इस वक्त फ़लाँ जगह जा रहा हूँगा। तो इस तरह के जो जुमले हैं, आराम कर रहा हूँगा, फ़लाँ जगह जा रहा हूँगा, इस तरह के सेंटेंसेस को आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने इंग्लिश में इनको किस तरह बनाने हैं। तो स्पोकन में ये यूज़ भी होता है, आपने इसको याद भी करना है। आइए हम पुराने अपने तरीके की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी, जिसको आप इस्तिमरारी भी कहते हैं। ठीक है, और जारी का मतलब होता है रहा। हम क्या कर रहे हैं, हर टेंस की हमने पहचान खुद से बनानी है। ये फ्यूचर का क्या मतलब होता है, मुस्तकबिल, ऐसे ही है मुस्तकबिल। और मुस्तकबिल का मतलब क्या होता है, गा। ये बात याद रखें, मुस्तकबिल का मतलब गा। तो ये हो गया रहा गा। हमने दरमियान में अपने से एक चीज़ का इजाफा करना है और वो है हो। तो ये हो गया रहा होगा। ये बात याद रखें जो बुनियादी लेवल के तलबा इकराम हैं, उर्दू में जिस जुमले के आखिर में रहा होगा रहा होगा, जब ये होगा क्या, एक मिनट जी, रहा होगा, तो आपने समझ जाना है कि वो जो जुमला है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। तो देखिए, जुमले बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप उर्दू का जुमला जो आपके जहन में आ रहा है या जो आपके सामने लिखा हुआ है, एंड यू वांट टू ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, और आप उन जुमलों को इंग्लिश लैंग्वेज में तब्दील करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने ये देखना है वो टेंस कौन सा है। अगर उसके आखिर में है रहा होगा, इसी तरह रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, इस तरह का जो भी जुमला आए आपने ये समझ जाना है कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो ये हमारी हो गई है पहचान। हमारा हर टेंस का जो पहला स्टेप होता है वो पहचान से मुताल्लिक होता है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या होता है, हमने लिखना होता है फार्मूला। और डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हर टेंस का जो फार्मूला है वो एक ही है। वो क्या है, हम करते क्या हैं, हम सबसे पहले लेकर आते हैं सब्जेक्ट, आपको मालूम है, फिर हम लेकर आते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो भी आपको मालूम है, फिर हम लेकर आते हैं मेन वर्ब, वो भी आपको मालूम है। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो आपको इन चीज़ों का पता है, फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, और फिर क्या होता है, मेन वर्ब। अच्छा, इसको मैं ज़रा क्लियर करके लिख देता हूँ, ये मेरे ख्याल में सारा नज़र नहीं आएगा। फार्मूला जी, फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस ये एच और वी लिख दिया है, एच वी का मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, और उसके बाद है जी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा ये बात याद रखें, ऑब्जेक्ट कहते हैं मफ़ऊल बिही को, और आपको पता है कि अरबिक में भी जो मफ़ऊल बिही होता है जिस पर काम किया जाता है, मफ़ऊल बिही को अरबी में भी कहते हैं फुजला। फुजला का मतलब एक्स्ट्रा।
यानी ज़रूरी नहीं कि हर जुमले में मफूले भी हो। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी मफूले भी होगा और कभी मफूले भी नहीं होगा। अब ये तो एक सादा फार्मूला है, ठीक है। अब हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस का फार्मूला बनाना है। आपको पता है सब्जेक्ट ऐसे ही नीचे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब सवाल ये है, देखिए तब्दीली या तो हेल्पिंग वर्ब में होती है या मेन वर्ब में होती है, और आपने ये बारहा पढ़ा हुआ है कि कंटिन्यूअस इज इक्वल टू ING, कि जब जब कंटिन्यूअस आएगा, ये रहा वाला कॉन्सेप्ट जब जब आएगा इसका मतलब है वहाँ ING होगा। तो ING वाली जो फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं फोर्थ फॉर्म, ये भी आपको पता है, ठीक है। चले अब मेन प्रॉब्लम हम देखें, खुद से फार्मूला जनरेट कर रहे हैं, बना रहे हैं। अब मेन है हेल्पिंग वर्ब, कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, ठीक है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब से पहले एक बात याद रखें, जिस तरह कंटिन्यूअस इज इक्वल टू ING होता है, इसी तरह फ्यूचर इज इक्वल टू होता है विल। जहाँ जहाँ फ्यूचर होगा वहाँ वहाँ विल होगा। ये बुनियादी लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बात है। तो देखिए, ये छोटी छोटी इक्वेशंस होती हैं जिसको आप मुसावात कहते हैं, कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ के बराबर है, फ़लाँ फ़लाँ के बराबर है। इसका क्या मतलब है? इसको ये मुसावात का निशान, ठीक है। कंटिन्यूअस बराबर है ING के, फ्यूचर बराबर है विल के। इसका मतलब क्या है? इसको हम कहते हैं इज इक्वल टू, कि कंटिन्यूअस इज इक्वल टू ING, इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल। ये भी मैं लिख देता हूं यहां पे, इक्वल। कंटिन्यूअस इज इक्वल टू ING, कंटिन्यूअस ING के बराबर है। फ्यूचर इज इक्वल टू विल, फ्यूचर विल के बराबर है। विच मीन्स, मतलब इसका ये है, जब जब कंटिन्यूअस होगा यहाँ ING वाला वर्ब आएगा, यानी फोर्थ फॉर्म आएगी, क्योंकि वही ING वाली है। ING वाले ही को हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं। नो डिफरेंस बिटवीन दैम, कोई फर्क नहीं है। जब जब फ्यूचर होगा तो विल होगा, बुनियादी लेवल के तलबा के लिए। अब हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को हम यहाँ विल ले आए, ये विल हेल्पिंग वर्ब है। अब विल के बाद क्या आ रही है? फोर्थ फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म है ING वाली। मिसाल के तौर पे अगर हम एक जुमला बनाना चाहते हैं, चलें ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर हम एक जुमला बनाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे कि वो पढ़ रहा था, वो रीडिंग कर रहा था, ये लें, वो पढ़ रहा होगा। तो अब ये जो आया रहा, अभी ये हमारा जुमला मुकम्मल नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए आप अभी ये मत समझे कि मुकम्मल समझ नहीं आ रही, अभी समझ आएगी भी नहीं। अभी ये हमारा जो फार्मूला है ये मुकम्मल नहीं हुआ। अगरचे हम सब्जेक्ट भी ले आए हैं, हम हेल्पिंग वर्ब की जगह विल भी ले आए हैं, मेन वर्ब की जगह फोर्थ फॉर्म भी ले आए हैं, स्टिल फिर भी ये इनकम्प्लीट है, ये नामुकम्मल है। वो क्यों, अभी आपको बताया जाएगा। रीज़न का जब पता होगा तो फिर आपके जहन में ये चीज़ बैठ जाएगी। वो पढ़ रहा होगा, ये रहा होगा आ गया, रहा होगा, तो आपको पता चल गया ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस है। जब आपको पता चल गया फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस है, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप ये जुमला बनाएंगे। आप कहेंगे कि देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, वो क्या है? वो, ये है ना काम करने वाला, पढ़ने वाला, हमने क्या दिया? ही। फिर उसके बाद आएगा विल, ले जनाब, विल भी आ गया। फिर उसके बाद आएगी फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म पहले देखें कि यहाँ पे किसकी इंग्लिश फोर्थ फॉर्म बनेगी। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? पढ़ना, ठीक है, रीडिंग करना, पढ़ना, मैं रीडिंग कह रहा हूँ, पढ़ना, पढ़ रहा, तो होगा रीडिंग। क्या होगा? रीडिंग, ही विल रीडिंग। बस। अब सवाल ये है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आज तक विल के बाद ING वाला लफ्ज नहीं आया। आज तक विल के बाद ING वाली फॉर्म नहीं आई। ही विल रीडिंग हो ही नहीं सकता। तो जब एक ये उसूल है कि विल के बाद कभी भी ING वाली फॉर्म नहीं आती, विल के बाद कभी भी फोर्थ फॉर्म नहीं आती, तो हमने क्या किया? हमने विल के बाद बी लगा दिया, बी।
और इधर भी विल के बाद हमने क्या लगा दिया, बी, ये जगह कम है। अब हो जाएगा ही विल बी रीडिंग, वो पढ़ रहा होगा। तो सब्जेक्ट हुआ, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, ये फोर्थ फॉर्म है, ये सब्जेक्ट है, ये विल बी हेल्पिंग वर्ब है। इसको मैं क्लियर करके लिख देता हूं, ही विल बी रीडिंग, वो पढ़ रहा होगा। क्लियर? फर्क ये है डियर स्टूडेंट्स, चलें फर्क को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।